जय हिंद दोस्तों, लेकर आए हैं आपके लिए बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट की बेहतरीन सीरीज जो 800 सवालों की होगी। अगर आपने इस सीरीज को देखा या इन सवालों को देखा तो आप बाल विकास के पूरे 30 में से 30 नंबर लाएंगे, ये हम गारंटी के साथ कहते हैं, क्योंकि इसमें सभी सवालों को रख दिया गया है। बाल विकास का कोई सा भी ऐसा सवाल नहीं छोड़ा जिस परीक्षा में आया ना हो। 2011 से लेकर 2023 तक के सभी सवालों को लिया गया है। सीटेट मतलब सीटेट परीक्षा चाइल्ड ऑफ डेवलपमेंट यानी बाल विकास को, इसमें वो सवाल लिए गए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन कई बार आपको परीक्षा में रखे हुए ऐसे ही मिल जाएंगे। जैसा सवाल आपको बोर्ड में दिखाई देगा वही सवाल आपको परीक्षा में रखा हुआ मिलेगा। तो समय न लेते हुए आज की क्लास को चालू करते हैं। और सीटेट वाले बच्चों के लिए क्लास है, और जो दिसंबर में है 5 दिसंबर के समथिंग पेपर है, तो उसके ही आज की हमारी जो क्लास है ये उनके लिए क्लास होगी। तो समय लेते हुए आज की क्लास को चालू करते हैं। देखिए, पहले सवाल से ले लेते हैं। रेट एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा को प्रति सप्ताह कितने घंटों की योजना बनाकर कार्य करना है। तो ये सवाल है पहला महत्वपूर्ण, कई बार परीक्षा में आता है। तो 45 घंटे कार्य करना है। दूसरे सवाल की बात करें, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू नहीं होता। क्या लागू नहीं हो सकता? निःशक्त बच्चों का, 6 से 14 आयु के वर्ग के बच्चों का, या 14 से 18 आयु के बच्चों का, बच्चों की नियमित उपस्थिति का। तो ये सवाल में देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लागू नहीं होगा, वो होगा 14 से 18 वर्ष के बच्चों का। क्वेश्चन नंबर अगले की बात कर लेंगे। यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी और डी को सी लिखे पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है। देखिए, इसे ये परीक्षा में तो आपको रखा मिलेगा, इसकी हम गारंटी लेते हैं। तो ये नहीं, 3-4 सवाल आपको रखे मिलेंगे। एक तो डिस्लेक्सिया हो गया, और एक डिस्ग्राफिया, और एक डिस्कैल्कुलिया हो गया। ये बीमारी होती है, तो ये आपको परीक्षा में रखे हुए मिलेंगे। और ना रखे हुए मिले तो यूट्यूब पर मेरा नंबर है, आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं कि सीटेट में सवाल क्यों नहीं आया, क्योंकि ये सीटेट वालों के तो वही जान है सवालों की। ये 3-4 सवाल तो रखे हुए आपको जरूर मिलेंगे। तो देखिए, याद कर लेना है, यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी और डी को सी लिखे तो वह कौन सी बीमारी से, रोग से पीड़ित है, तो वो है डिस्लेक्सिया से। और लेकिन आ जाए, यदि बच्चा लिखने में असमर्थ है, बच्चा लिख नहीं पा रहा, तो वो होगा डिस्ग्राफिया बीमारी से ग्रसित हो जाएगा। तो इसे याद रखना है आपको कि लिखने से कौन सा बच्चा, मतलब ये तो पढ़ने से होगी बच्चे का, लेकिन ये डिस्लेक्सिया डिस्ग्राफिया में जो है बच्चा गलती कर बैठता है। तो जैसे कि आएगा कि लिखने में बच्चा कौन सा असमर्थ है, तो डिस्लेक्सिया कर आया। अब भूल गया पढ़ने में कौन सा है, तो डिस्ग्राफिया, ऐसा उल्टे कर देते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है ग्राफ के इससे, देखिए डिस्ग्राफिया नाम आ रहा है, वो लिखने से असमर्थ है। तो आपको ग्राफ याद रखना, बाद में ग्राफ हो गया आपका लिखने से संबंधित बीमारी से, और ये जो पढ़ने की बीमारी हो गई आपको सीधा पता ही है कि वो सी को डी लिख रहा है, डी को सी लिख रहा है। तो आपको याद रखना डिस्लेक्सिया बीमारी से ग्रसित है। और लेकिन आ जाए, बच्चा वाच को मैथ में यानी गणित में कमजोर बच्चा है, लिख नहीं पा रहा, क्वांटिंग नहीं कर पा रहा, गिनती नहीं लिख पा रहा, गलती कर रहा है, तो कौन सी बीमारी से ग्रसित है, तो वो हो जाएगी उसकी डिस्कैल्कुलिया बीमारी से ग्रसित है। ये तीनों बीमारी में से सीटेट में आपको रखे हुए मिलेंगे, जरूर रखे हुए मिलेंगे। और देखिए, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है, क्या कहा गया है। देखिए, इसमें दिया गया विशेष शिक्षा पर, संकेत शिक्षा पर कोई नहीं। तो ये जो जोर दिया गया वो दिया गया है समावेशी शिक्षा पर, वर्तमान में जो अब चल रहे हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 एनसीएफ गठन 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, गणित का बच्चों का उद्देश्य बच्चों को अंक गणित का ज्ञान देना, या बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना। लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा, बच्चों में तार्किक चिंतन करना, समस्या का समाधान, योग्यता पर विकास करना। तो बच्चों में तार्किक चिंतन क्या है, देखिए बच्चों को इन्हें ये नहीं है कि आप रट्टा मार के सिखा रहे हैं कि आपने जो गणित का रट्टा लगवा दिया या उसमें गिनती रटवा दी, इससे नहीं। बालकों में तार्किक चिंतन या उसमें सोचने समझने की भी क्षमता होनी चाहिए, और जो अपने परिवार से, अपनी भाषा से सीख कर आ रहा है, जो अपना ज्ञान, कोई भी बच्चा ऐसे नहीं आता ज्ञान लेकर आता है। तो बच्चा स्कूल क्या लेकर आता है, ज्ञान लेकर आता।
तो उसकी जो भाषा है और उसके जो ज्ञान है, उसके ज्ञान को दोनों को मिलाकर उसे उसी के ही बच्चों में तार्किक चिंतन, समस्या का समाधान, योग्यता का विकास भी हो करना अनिवार्य है। ये प्रश्न इंपोर्टेंट था, महत्वपूर्ण था, जो आ जाता बार बार परीक्षा में। तो देखिए एनसीटीआई का पूर्ण रूप क्या है, तो नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, नेशनल करिकुलम ऑफ द टेक्निकल एजुकेशन, या नेशनल काउंसिलिंग टीचर एजुकेशन और नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टीचर एजुकेशन। निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता यानी मेंटली रिटायर्ड एजुकेशन की विशेषता नहीं है, तो देखिए बुद्धि लब्धि आईक्यू का 25 से 70 के मध्य जो होगा वो, तो देखिए एक प्रश्न आ जाता है, हम ऐसा बता दें, बुद्धि लब्धि का जो प्रश्न आ जाता है वो आ जाता है कि जड़ बुद्धि, यानी जड़ बुद्धि का जो होगा आईक्यू लेवल वो 70 से नीचे होगा, तो जड़ बुद्धि में आता है बच्चा, तो ये बूझ लेता है। तो ये बूझ रहा है मानसिक मंदता यानी मेंटली की विशेषता नहीं है, तो इन्हें पहले बूझ लिया कि विशेषता नहीं है। तो देखिए 25 से 70 के मध्य नहीं, धीमी गति से सीखना, दैनिक जीवन की क्रियाओं को नहीं कर पाना, वातावरण के साथ अनुकूल में कठिनाई होना। तो ये देखिए अंत व्यक्ति संबंधों में का कमजोर होना, इंटरप्रेशन नेल एप्रिसिएशन, इंटरप्रेशनल रिलेशन का कमजोर होना, यानी ये देखिए अगर अंत्य व्यक्तित्व संबंधों में का कमजोर होना, तो वो जब आएगा इसमें जो हो जाएगा, तो वो हो जाएगा निम्न में से मानसिक मंदता का विशेषता नहीं है, तो ये बूझ रहा। अगले प्रश्न की बात करेंगे, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है, क्या करा जा सकता, तो देखिए मुख्य धारा में डालकर समावेशी शिक्षा द्वारा या मुख्य धारा में डालकर समकालीन द्वारा, इनमें से कोई नहीं, तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा समावेशी शिक्षा के द्वारा। ये इनके लिए था जो कमजोर बच्चे होते हैं। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, देखिए रचनात्मक विचार, दूसरों के साथ झगड़ा करना या अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरों के साथ झगड़ना, तो ये प्रतिभाशाली बच्चे की पहचान नहीं है। देखिए डिलकेशिया किससे संबंधित है, देखिए फिर आएगी प्रश्न एक बार फिर, ये बार बार रखेंगे जब तक कि आपके माइंड में सेट नहीं होने का। तो ये होगा मानसिक विकार, गणितीय विकार, पठन विकार, व्यवहार संबंधी। तो मैंने बताया था कि डिस्ग्राफिया आपको ग्राफ से याद रखना, तो वो हो जाएगा लिखने से, और डिलकेशिया हो जाएगा पठन विकार या पढ़ने से, तो ये हो जाएगा पठन विकार। विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए अन्य सामान्य बालकों के साथ, विशेष, देखिए पेडागोजी का प्रश्न है, ये पेडागोजी के भी हैं, और इसमें जो है आपके देखिए 35 नंबर का आपका बाल विकास का पेपर होगा, जिसमें से 15 नंबर आपसे पेडागोजी के पूछे जाएंगे, 15 नंबर आपसे वो पूछे जाएंगे जिसके जो मेन प्रश्न जो माने जाते हैं, इसके मेन प्रश्न माने जाते हैं, जैसे बूझ लिया किताब में से ही जो आप पढ़कर जा रहे हैं, दिन रात तैयारी कर रहे हैं या कोचिंग पर कर रहे हैं, तो 15 प्रश्न तो आपके वो पूछेंगे ही, वो तो आपको याद होने चाहिए। लेकिन पेडागोजी भी किताब के अंदर से ही जो एग्जाम पूछेगा, एनसीईआरटी की बुक से ही बाल विकास से मनोविज्ञान यानी बाल विकास से ही रखेगा, तो वो भी आपको ध्यान करके याद करके जाने हैं। तो ये पहला सवाल ये बूझ रहा था कि अन्य समान बालकों के साथ, ये प्रश्न देखिए पेडागोजी में भी पेडागोजी का ही प्रश्न है कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, तो इसमें बूझ लेगा कि उन्हें, इसमें तो ये सवाल दे दिया कि अन्य समान बालकों के साथ, तो इसका सही सवाल हो गया क्योंकि इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो देखिए विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष अध्यापकों द्वारा, तो उसमें भी लेगा कि बालकों को अलग से क्लास में बैठाया जाए, टीचरों को पक्षपात करना चाहिए या अलग से उन्हें सुविधा दी चाहिए। सवाल यही रहेगा, लेकिन ये चेंज हो जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि इन्हें कोई भी अलग से सुविधा नहीं, तो जब भी तो विशेष आवश्यकता वाले बालकों को भी शिक्षा का उपलब्ध कराई जानी चाहिए, सभी को एक साथ लेकर चलेंगे
तो सभी बच्चे एक से हो जाएंगे पढ़ने में। आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है, आप उसे सभी छात्रों के साथ संतुष्ट करेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रकृति कर सकता है उसे वैसे ही अनुप्रेरित करेंगे, यानी मोटिवेशन करेंगे, या उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे वह बुद्धिमान है। तो देखिए ये सी सवाल सही है इसका, वह जैसे अधिक प्रकृति कर सकता है उसे वैसे ही अनुप्रेरित मोटिवेशन करेंगे। बात करेंगे, देखिए बाल विकास की क्लास चल रही है और वो सवाल चल रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर इस क्लास को देखेंगे तो कम से कम आपके मान के चलो 30 में से अगर आप गलत भी कर दें तो 25 नंबर कम से कम आ जाएंगे बाल विकास में। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों की प्रति सजगता का ये विशेषता है। किस चीज की विशेषता जानकारी ले लेते हैं। देखिए प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की या सर्जनशील बालकों की, तो इनमें से कोई नहीं, तो देखिए जाएगा प्रश्न इसका सही सर्जनशील बालकों का। विषय शिक्षा संबंधित है, मेधावी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा से, कब योग्य विद्यार्थी के लिए शिक्षक कार्यक्रम से, अध्यापकों के लिए प्रशिक्षित कार्यक्रम से, पिछड़ी बुद्धि विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से। तो ये कब योग्य विद्यार्थी के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से है। अगला प्रश्न हो जाएगा, असंगठित घर से आने वाले बालक सबसे अधिक कठिनाइयों का अनुभव करेगा, कब करेगा। स्वयं पाठ को तैयार करने में, स्वतंत्र अध्ययन में, रोजगार के संदर्भ में, अभ्यास पुस्तिका में। देखिए असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाई का सामना या अनुभव कब करेगा। स्वयं को पाठ तैयार करने में नहीं, रोजगार के संदर्भ में नहीं, अभ्यास पुस्तिका में, यह स्वतंत्र अध्ययन में करेगा वो सबसे ज्यादा कठिनाई का सामना। अगला प्रश्न है, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो आप बच्चों से अंग्रेजी में बात करेंगे, आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए मजबूर करेंगे, आप बच्चों को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे। तो देखिए आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। ये सवाल देखिए इसी आधार पर पेडागोजी के आपको 5-6 सवाल मिलेंगे। तो मैंने बताया था शुरू में ही, प्रश्न ऐसे बन जाएंगे सभी। बच्चा सबसे पहले अपने साथ क्या लेकर आता है, जब इस विद्यालय आता है तो खाली हाथ नहीं आता, बच्चा खाली हाथ नहीं आता, तो वो अपने साथ ज्ञान लाता है। समाज की में जहां रह रहा और कम से कम उसे पीछे मान लीजिए कि उसका 50% जो उनने विकास यानी डेवलपमेंट किया, आपने दिमाग का जो विकास किया है वो 50% उन्हें अपने घर पर रह कर लिया। सबसे पहली जो गुरु होती है उसकी माता होगी, दूसरा वो समाज से रहकर कुछ सीखेगा, तीसरा स्कूल में जाकर सीखेगा। तो प्रथम जो होगी माता, द्वितीय समाज और तृतीय जो हो गया स्कूल हो गया। ये भी एक प्रश्न बन जाने वाला है। तो सबसे पहले देखिए इन्होंने यही पूछा कि आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो उसकी भाषा जो भाषा है हिंदी, तो आप उसकी सहायता से उसे उसकी मातृभाषा की सहायता से आप अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे तो सीख जाएगा। तो ये प्रश्न सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 की बात करेंगे, वह कौन सा बाह्य कारक है जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकता है। यानी वो कौन सा एक कारक है जो बच्चा पढ़ लिया है, पढ़ते पढ़ते उससे कोई रुचि लेने में एक विकलता डालता है या रोकता है। तो वह भावना और मनोभाव, जबदात संस्कृति और परीक्षण, बालक का दृष्टिकोण, लक्ष्य और प्रयोजन। तो देखिए संस्कृति और परीक्षण उसको जो है रोकेगा, जो उसके जो बाह्य कारक हैं जो बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। तीसरी बात करेंगे, कमजोर वर्ग वेकर सेक्शन के बालक से तात्पर्य क्या है। तो देखिए ऐसे अभिभावकों के बालक जिसकी वार्षिक आय कम है, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग में आते हैं, और जी ऐसे अभिभावक के बालक से जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं, तो इसका डी ऑप्शन होगा, ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा के नीचे वर्ग में आते हैं। पिछले बालक ऐसे बच्चे हैं जिनकी सीखने की गति धीमी है, जिनकी बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 के पीछे है और मानसिक रूप से अवस्था और समय योजित हो, उपयुक्त सभी। तो इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा।
देखिए फिर से नया क्या है, एलकेशिया एक बीमारी है, ये भी पढ़ने की अक्षमता से प्रभावित होगा बच्चा। एलकेशिया का भी आ जाता है एक आध बार, लेकिन बहुत कम ही रखा हुआ मिलेगा आपको। शाइजोइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? मोटे स्वस्थ लंबे शरीर के, प्रतिभाशाली और प्रखर बुद्धि के, और दुबले पतले तथा लंबे शरीर वाले प्रतिभाशाली बालक आएंगे। फिर से एक बार सुन लीजिए, शाइजोइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आएंगे? तो वो आएंगे प्रतिभाशाली बच्चे। फिर से नंबर 22 की बात करेंगे, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में कौन सा बालक आता है? पिछड़ा बालक आएगा, प्रतिभाशाली बालक आएगा, बुद्धि बालक आएंगे। तो ये सभी आ जाएंगे, किसमें आ जाएंगे? विशिष्ट बालकों के अंतर्गत बूझ रहा है तो कौन से बालक आएंगे? तो एक बार देखिए, पिछड़ा बालक आएगा, प्रतिभाशाली बालक आएगा, बुद्धि बालक आएगा, तो ये सभी आएंगे। अपराधी बालक, तो अपराधी बालक कौन है? देखिए, जो असामाजिक कार्य करते हैं वो अपराधी बालक होते हैं, जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं, जो कक्षा में अव्वल आते हैं, जो समाज में रहना पसंद नहीं करते। तो इससे कोई मतलब नहीं है, जो असामाजिक कार्य करते हैं वो अपराधी बालक के उसमें आते हैं, संगति में। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यता होता है, क्या होता है? डिस्कैल्कुलिया होगा, डिस्प्लेकिया होगा, या डिस्ग्राफिया होगा। देखिए, शारीरिक रूप से जो अक्षम बच्चे होंगे तो कहेंगे यानी सर आपने बताया था कि लिखने से डिस्ग्राफिया बीमारी होती है, लेकिन बहुत से सोच रहे होंगे सर सवाल तो चेंज ही हो गया, शारीरिक रूप से असक्षम बच्चों को सामान्यता होता है। तो जो शारीरिक रूप से अक्षम यानी बच्चा जो विकलांग है या लिख नहीं सकता, उसका हाथ नहीं मुड़ सकता, घूम नहीं सकता, या लिखने में जो दिक्कत जब तो आएगी जब बच्चा जो लिख नहीं सकता, हाथ नहीं मोड़ सकता, गर्दन नहीं घुमा सकता, तो बच्चा क्या कर रहा है? इसमें लिख नहीं सकता, तो वो किस बीमारी से ग्रसित हुआ? तो देखिए, यह आएगा डिस्ग्राफिया। तो आएगी ना आएगी डिस्ग्राफिया से। तो जरूरी नहीं है कि सवाल आपको आपके आधार पे एग्जाम में रखकर देगा, बिल्कुल है भाई यहाँ भी जाओ और लग जाओ इसे, तो कुछ घुमा कर भी तो देगा, जब तो आपको पता चलेगा एक लेवल का आप परीक्षा देने जा रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है कि पूछ सकता, शारीरिक से भी पूछ सकता। तो अगले सवाल की बात करेंगे, प्रतिभाशाली विद्यार्थी स्वयं के अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़ता पूर्वक कह नहीं पाते, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। अगर जो प्रश्न है आपके समझ में नहीं आ रहा और आपको सोच, मैं आपको पूरी थ्योरी भी करवा दूंगा इसकी जल्दी। एक बार मैंने वीडियो डाली थी थ्योरी की, महत्वपूर्ण सवाल लिए थे, लेकिन अब तक मैंने जो एक क्लास बनाई है वो करीबन 1 घंटे की होगी, जिसे मैं ऑनलाइन लूंगा। हो सकता है आज रात को भी लें, लेकिन ऑनलाइन क्लास चलेगी वो 1 घंटे की। तो उसमें जो है थ्योरी में उन सवालों को लिया जाएगा, जैसे पाल्लाव का कुत्ते का नियम हो गया, स्किनर का चूहे का हो गया। तो सभी जितने भी ये पिछले जिन्होंने रिसर्च की थी, किसने किस पर रिसर्च की या उसका सिद्धांत किसने दिया, तो सभी का ये भाषा का सिद्धांत जैसे चौसमी का हो गया, समाज पर किसने दिया? वास्की ने दे दिया, और नैतिक विकास पर जैसे कोलवर्क ने दे दिया। इन सभी के चित्र समेत एक थ्योरी तैयार करी है जो आपको पूरी तैयारी करवाएगी सीटेट में बाल विकास की, और गारंटी भी लेंगे कि आपके अगर देखे भी बाल विकास में कौन फेल होता है, और परीक्षा की भी गारंटी होगी सीटेट पास होने की। वो हम आपको बताएं किस तरीके से पेपर करना है। एक बच्चा जो ग्रसित है वो शा को और वाच को एवं अनक्लियर को न्यूक्लियर को अनक्लियर कह रहा है, अंतर नहीं कर सकता। देखिए, मैं बता दूं, आसान भाषा में बता दूं कि एक बच्चा जो है महेंद्र सिंह को अगर विराट कोहली लिख रहा है, या विराट कोहली को महेंद्र सिंह धोनी लिख रहा है, ऐसा मान लीजिए, ये तो बहुत कम है कि देखिए इसमें ज्यादा अंतर नहीं होता। देखिए, वो ज्यादा तगड़ी बीमारी से होगा, लेकिन अगर वो शॉप को वाज लिख रहा है, न्यूक्लियर को बस एन की जगह सेम स्पेलिंग यही रहेगी, और उसमें इसका अंतर नहीं ढूंढ पा रहा, एन और यू का अंतर नहीं ढूंढ पा रहा बच्चा, नहीं कर सकता, तो वो कौन सी बीमारी से ग्रसित होगा? तो वो डिस्लेक्सिया बीमारी से या डिस्लेक्सिया बीमारी से ग्रसित होगा। कौन सी बीमारी से होगा? डिस्लेक्सिया से। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे, निम्न में उनके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा?
देखिए, पोले गृहस्थ बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए अपने समय के साथ ही बच्चों से मदद ले सकते हैं। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। तो ये देखिए सही आंसर है, क्योंकि चौथा आंसर मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए अपनी बैसाखी का प्रयोग नहीं करते। तो ये सही है, सी आंसर। शारीरिक रूप से असुविधाग्रसित बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 28 की बात करेंगे। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को क्या करना चाहिए? अधिगम निर्णय नहीं कर सकते। ऐसे संयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। तो इसका भी आंसर सही हो जाएगा। 29 है के कारण प्रतिभाशीलता होती है मनोसामाजिक कारकों से, अनुवांशिक रचना से, वातावरण अभिप्रेरणा से। तो देखिए इसका बी और सी दोनों सही है, अनुवांशिक रचना से और वातावरण अभिप्रेरणा से। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्न में कौन सा उपयुक्त है? देखिए, लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, निरंतर गृह कार्य देना, सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। लेकिन ये ऑप्शन बूझ रहा शिक्षार्थियों कि यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। ये बिल्कुल सही आंसर होगा। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्न में कौन सा उपयुक्त है? तो देखिए 4 प्रश्न आएंगे। चार विकल्प में से आपको एक चुनना है कि आपको ये नहीं देखना कि अगर ये लंबा दे रखा है इसमें तो यही लग जाएंगे। तो इन चारों में से जो बेहतर हो वही करना है, तो बाकी नहीं छूना हो क्योंकि कट जाते हैं उससे नंबर, और नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं, तो सभी प्रश्न करके आने सी टेट में। गतिक कौशलों में अधिगम में निर्ज्ञा कहलाती है, निरोग्य कहलाती है। क्या कहलाती है? गतिक कौशलों में अधिगम में निरोग्य कहलाती है। क्या कहलाएगी? डिस्पेजिया, डिस्प्रोकेशिया या डिस्कैलकुलिया और डिसलेक्सिया यानी डिस्प्रोकेशिया कहलाएगी। गतिक कौशलों में अधिगम में निरोग्य कहलाती है। ये सवाल नहीं मिलने के आपको एक आध फेरी रख बूझ लिया तो बूझ जाए एग्जामिनर ने। जो मैं बता रहा हूं आपको 3 जरूर बूझिएगा, एक तो डिस्ग्राफिया वाला, एक डिस्कैलकुलिया वाला और एक डिस्लेक्सिया का बूझ लेगा। 3 बूझिएगा और ये तीनों में से आपको एक रखा जरूर मिलेगा। अधिगम का हो गया है। अगले प्रश्न की बात करेंगे 33वां। 50 प्रश्नों के आज के हम करवाएंगे। 800 प्रश्न है तो लगातार क्लास चलेगी, तो रोज की एक क्लास आप पर आती रहेगी 50-50 प्रश्नों की। और जो महत्वपूर्ण होगी बाल विकास के, आपको कहीं और से देखने की जरूरत ही नहीं होगी सवालों को। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में कौन से मूल रचना अधिक उपयुक्त है? तो देखिए, अधिगम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना। विद्यार्थियों को देखिए ये प्रश्न सब चारों ही सही से लगते हैं, तो वहां अगर आप परीक्षा भी देंगे तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं कि आप कौन सा गलत लगाई जाए, तो क्योंकि चारों प्रश्न एक से लगते हैं। अगर पहली बात तो इसमें जो है पॉजिटिव सवाल भी आपको सामान्य मतलब सही रखे हुए मिलेंगे, तो आपको पहले प्रश्न को 1-2 बार जरूर पढ़ना है, तो जब भी आपको उत्तर एकदम आसानी से मिल पाएगा। तो इसमें पूछ लिया पहले, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन से मूल रचना अधिक उपयुक्त होगी? तो अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना चाहिए, तो आपको कुछ सही सा लगा। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए अध्यापक द्वारा मार्गदर्शन करना चाहिए, वो भी कुछ सही सा लगा। दोनों ही सही लग रहे हैं। अब ये लिख रहा है तीसरा, सहकारी अधिगम तथा पीआर ट्यूरिंग के द्वारा तो अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समीकरण। तो ये देखिए बेहतर जो है आपको बेहतर चुनना है कि इनमें से जो सही है ज्यादा से ज्यादा जो सही बैठ रहा है, तो सहकारी अधिगम तथा पीआर ट्यूरिंग के द्वारा। अधिगम की योग्यता का लक्षण है क्या है? भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत ऊर्जावान एवं विद्या संक होना, अवधान एकाग्रता संबंधी बाधा विकार। इसका आंसर सही हो जाएगा। निम्न में कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक प्रभाव को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? तो
सही हो जाएगा। पूर्ण अभिव्यक्ति, संगति, कारण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन। गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसी समान अर्थ में किया है। तो देखिए वो किस में किया है, बुद्धि में या सर्जनात्मकता में, और तो देखिए सर्जनात्मकता में क्या है गिलफोर्ड ने। शारीरिक निरोगता वाले व्यक्ति के लिए निम्न कौन सा योग रक्षा यंत्र तंत्र से सबसे संतोषजनक होगा? तादात्म्यकरण के द्वारा, विवेकीकरण के द्वारा, अतिकल्पना के द्वारा। ये सही हो जाएगा। सर्जनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? किसकी लेनी चाहिए? ब्रेन स्टॉर्मिंग विचार वेश की, व्याख्यान विधि की, दृश्य व सामग्री की, सभी। तो देखिए ब्रेन स्टॉर्मिंग विचार वेश की। इरफान खिलौने को तोड़ता है और उसके पूर्वजों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? उस पर हमेशा नजर रखें, उसे जिज्ञासु स्वभाव को प्रभावित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। उसे समझाएंगे खिलौने को तोड़ना नहीं चाहिए, इरफान खिलौनों का भी नहीं खेलना चाहिए। देखिए सवाल पेडागोजी का है, लेकिन क्या करेंगे, बहुत से बच्चे क्या करिए आएंगे, उसे जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। और लेकिन इससे जो बेहतर समझे आंसर निकलना आ रहा था, उसे समझेंगे कि खिलौने को तोड़ने नहीं चाहिए, इसमें गलत है ये। उसे समझाएंगे कि खिलौने को तोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ यही सही होगा क्योंकि वो छोटा बच्चा है। उसे समझाएंगे कि खिलौने को तोड़ना नहीं चाहिए। सर्जनात्मक उत्तरों के लिए एक आवश्यकता है, किस चीज की है? विषय वस्तु आधारित प्रश्न है, तो उस पर किस मुक्त उत्तर वाले प्रश्न है, या एक अत्यंत अनुशासित कक्षा है, या प्रत्यक्ष शिक्षण में प्रत्यक्ष प्रश्न है। तो ये मुक्त उत्तर वाले प्रश्न होंगे सर्जनात्मक उत्तरों के लिए। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित में क्या करना चाहेगी? देखिए तनाव को नियंत्रित करना सिखाना, विशेष अध्ययन के लिए उन्हें उनके समकक्ष और कक्षाओं से अलग करना, विशेष अध्ययन के लिए उन्हें उनके समकक्ष कक्षाओं से अलग करना, उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना, गैर शिक्षण विद्यार्थियों के आनंद लेने के लिए। देखिए 4 प्रश्न है रखे हुए। तनाव को नियंत्रित करना सीखना, यह नहीं होगा क्योंकि ये बुरी एक शिक्षा को अपनी कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है, तो उन्हें उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए निम्न में से क्या करना चाहिए? तो तनाव का तो होने का ही नहीं। दूसरा था बुरा उन्हें कि विशेष अध्ययन के लिए उन्हें उनके ही समकक्षाओं से अलग करना, उनकी सृजनात्मकता समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौतियां देना, चुनौती किसी को देने नहीं, कट जाएगा। गैर शिक्षण गतिविधियों में आनंद लेने के लिए सीखना नहीं है, कट जाएगा। तो ये भी ऑप्शन ही आ जाएगा। विशेष अध्ययन के लिए उन्हें उनके समकक्षाओं से अलग करना। सर्जनात्मक शिक्षार्थी वह है जो बहुत बुद्धिमान है। देखिए बहुत बुद्धिमान है, गलत है। परीक्षाओं में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने वाला योग्य है, ये भी गलत होगा। पार्षद चिंतन और समस्या का समाधान में अच्छा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि चौथा भी ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत अतुल्य है, ये गलत है। प्रश्न नंबर बात करेंगे 43 यानी 43 की। बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ विकास शारीरिक विकास का एक महापूर्व प्रथम आवश्यकता है, यह कथन किसका है? इसकी बात करेंगे। गलत हो सकता है क्योंकि विकास नियंत्रण व्यक्तिगत मामला है। सही है क्योंकि विकास क्रम शारीरिक विकास में सबसे पहला स्थान आया है। सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंत संबंधित है, ये सही होगा, सी ऑप्शन। निःशिक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा के केंद्रीय प्रोजेक्ट योजना है। क्या योजना है? ये के उद्देश्य है निःशिक्त बच्चों के शिक्षक के लिए, यानी फंडेड प्रोजेक्ट क्या है? अवसर रूप है विशेष विद्यालयों के लिए, मुक्त विद्यालयों के लिए।
ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों के लिए, नियमित विद्यालयों के लिए हैं ये। निम्नलिखित में सृजनशीलता का मुख्य तत्व नहीं है, क्या नहीं है? मौलिकता का, अनुशासन का, धारा प्रवाहित का, लचीलापन, तो हो जाएगा अनुशासन। जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती, क्या कहलाएगी? जैविक मंदता, प्राविधिक पारिवारिक मंदता, आकस्मिक मंदता, चिकित्सा मंदता, तो वो जाएगी जैविक मंदता। निम्न कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? तो वह मानसिक मंदता, डिस्लेक्सिया। देखिए विशिष्ट अधिगम विकलांगता का जो उदाहरण होगा वो होगा डिस्लेक्सिया और एंटर डेफिसिट हाइपर ऑर्डर आइटम्स, तो हो जाएगा डिस्लेक्सिया। श्रवण बाधित बच्चे यानी जो सुनने में, देखिए जो सुनने की बात चल रही है, सुनने में जो बच्चा बूझ रहा है कि श्रवण बाधित बच्चों को बढ़ाने के लिए एक क्या प्रयुक्त की जाती है? तो ब्रेल लिपि। देखिए ब्रेल लिपि जो होती है इसके बारे में बता दें। ब्रेल लिपि जो होती है, एक ब्रेल लिपि पुराने समय से ही चली आ रही है, जो उन बच्चों को दिखाई नहीं देता। तो ब्रेल लिपि छोटे छोटे मोती होते हैं और एक प्लेट टाइप की या गिटार टाइप की जो आपने देखी होगी, उन्हें छूकर गणित या मैथ या कुछ भी सिखाया जाता है, तो वो ब्रेल लिपि। और दूसरी होती है जिन पर बच्चे भारी ब्रेल लिपि में मोटा मोटा बुना हुआ होता है, जिसे छूकर बच्चे पहचान सकते हैं, गिनती सीख सकते हैं। मोटा उभरा हुआ होता है, ब्रेल लिपि में लिखा हुआ बहुत ही मोटा, तो इसे जो बच्चे छूकर पढ़ाई कर सकते हैं तो ब्रेल लिपि का हो गया। अब बूझ रहा है, देखिए स्वर्ण बाधित बच्चों को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जा सकती है क्या? ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा, कोडिंग लैंग्वेज, तो ये यंत्र या सभी। देखिए सांकेतिक भाषा द्वारा इन बच्चों को सिखाया, सवाल पूछ रहा था, प्रयुक्त की जा सकती है, तो सही है सांकेतिक भाषा का। और प्रतिभाशाली होने क्या संकेत निम्न में से क्या नहीं है? विचारों में सर्जनात्मकता या विचारों में सर्जन और दूसरों के साथ लड़ना, तो ये देखिए दूसरों के साथ लड़ना, फाइटिंग विद अदर्स, और अभिव्यक्ति में अनूठा पर नोवेल्टी इन एक्सप्रेशन, और जो हो जाएगा कौतूहल यानी ज्यादातर बोलने वाला, तो इसका हो जाएगा दूसरों के साथ लड़ना। समन्वित शिक्षा, इंटीग्रेटेड एजुकेशन की सफलता निर्भर करती है, किस चीज पर करती है? इसकी बात चलेगी समुदाय के समर्थन में, द सपोर्ट ऑफ द कम्युनिटी। और पाठ्य पुस्तकों की बात करें, टेक्स्ट बुक की उत्कृष्टता, एक्सीलेंसी पर, तो ये हो जाएगा शिक्षा। यही सही सवाल हो जाएगा इसका, क्योंकि बूझ रहा है सममानित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है, तो किस पर करती है? पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। और लास्ट प्रश्न था हमारा ये, जो हमने आज की क्लास में आपको करवा दी है, सीटेट के, जो 5 दिसंबर को परीक्षा होनी है जिसकी, तो ये सभी सवाल परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, और जो आएंगे इससे बाद में आप लिखकर भेज सकते हैं आपको किस चीज की क्लास लेनी है। अगर आपको एसएसटी ने आपने भरा तो एसएसटी की देंगे, और आप जो बीटीसी वाले बच्चे हैं पर्यावरण की, ईवीएस की एक ही क्लास देंगे, एक ही क्लास देखनी है आपको, दूसरी नहीं देखनी, और आपको पूरे ही नंबर कर आएंगे, उससे अलग कुछ नहीं आएगा। ईवीएस में भी देखिए, ईवीएस में प्राइमरी में जो ज्यादातर रखा जाता है वो सवाल ईवीएस के सबसे पहले स्लोथ के ऊपर रख देते हैं। स्लोथ जानवर है जो पेड़ पर रहता है, अधिकतर 2 से 3 4 ही पेड़ बदलता अपने जिंदगी में, 14 से 15 साल की एज में उसकी, या 30 वर्ष तक लिख देते हैं। उससे पेड़ पर रहकर पत्ते खाता है, 103 4 पेड़ बजाता है। और इसके बाद में रख देंगे हाथी के ऊपर, हाथी एक दिन में कितना खाना खा लेता, 100 किलोग्राम से, या हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है, 2 कुंटल तक होता है, इसके ऊपर रख देंगे। हाथी क्या घंटे सोता है, तो दिन भर में 4 घंटे आराम करता है, कीचड़ में खेलना पसंद करता है। तो ये हाथी का हो गया। शेर का हो जाएगा, शेर के जो बालों का रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो वो वहां की जो प्राकृतिक है, प्रकृति के कारण होता है। अंदर से अगर आप बाल उतारे सबका एक होगा, आपको रखे जाएगा ईवीएस में। सीट है बता रहा हूं मैं, मोटे मोटे इसकी क्लास रख देंगे, जो ईवीएस के सवाल रखते हैं ज्यादातर, तो उसमें रख देंगे कि रेगिस्तान में जो ओक नाम का पेड़ पाया जाता है, या ओक नाम का पेड़ है ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है, ओक का पेड़ जो पाया जाता है जिसमें जल निकलता है, उसके तना पहुंच जाता है 300 जड़ तक, फीट तक नीचे तक। एक हिजड़ी नामक पेड़ पाया जाता है, वो जो राजस्थान में पाया जाता है, उसके ऊपर एक कहानी भी है।
और बहुत से सवाल ईवीएस के ऐसे हैं जो आपको पढ़ाए जाएंगे, आप कर आएंगे। तो जैसे जिम कॉर्बेट पार्क के बारे में पूछ लिया, उत्तराखंड में है, टाइगर रिजर्व के नाम से पार्क पूछ लिया, या गिर के बारे में पूछ लिया, गिर जो है गुजरात में शेरों के लिए है पार्क, या गर्म पानी का पूछ लिया असम से, और पूछ लिया आपका पक्षी के नाम से। तो पक्षी का जो है या आपका जम्मू कश्मीर में सलीम नाम का, और द चिंगम अभयारण्य सलीम के नाम से, और किश्तवाड़ा, ये सब जम्मू कश्मीर में हो गए। और जी बहुत से ऐसे सवाल हैं, एक ही क्लास में खत्म करेंगे ईवीएस के। ईवीएस पूरी आपको पढ़ा दी जाएगी, और भी ईवीएस पढ़ाएंगे। बहुत से किताब में से रट्टा मार के पढ़ाते हैं हम, और बहुत से देखते हैं कि ब्लैक बोर्ड पे से आपको बहुत से टीचर आते हैं कि आपका पहले ही बना लिया शेड्यूल और देखा और बढ़ा गए, बस कुछ समझाया नहीं। लेकिन ईवीएस करवाते समय हम आपको सभी बातें समझाएंगे, जो परीक्षा में आएंगे उन्हें भी बताएंगे, और जब परीक्षा में कौन कौन से सवाल आएंगे उन्हें बता देंगे लगातार। तो आप सीटेट की लगातार क्लास देखते रहिए, आधे घंटे आप 50 मिनट क्लास मिलती रहेगी। आप लिखकर हम पे कमेंट द्वारा बता सकते हैं कि आपको कौन सी क्लास चाहिए। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें, बच्चों को फायदा मिले। 5 दिसंबर को आपकी परीक्षा होगी, तो चैनल को देखते रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।